बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस की शॉर्ट ट्रिक्स करने जा रहे हैं और उसका पार्ट नंबर 13 करेंगे। ये टोटल मैं 20 पार्ट्स बनाऊंगा इंशाल्लाह और आज हमारा 13 वन है। अगर आपने पहले 12 नहीं देखे हुए तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वो एक प्ले लिस्ट जो है ना वो हमने क्रिएट कर दी। ये आपको हेल्प कहाँ पर करेंगे, आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन की बेस पर, तो इंटेलिजेंस पार्ट में से ये वाले क्वेश्चन लाजमी आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये सारे मिक्सचर ऑफ द इंटेलिजेंस है। मतलब ये है कि ये देखें ना, ओड मैन आउट है, नीचे मैथ सीरीज आ गया, उसके बाद फिर ओड मैन आउट आ गया, क्लासिफिकेशन हो गया। ये सारे मिक्स जो है ना वो क्वेश्चन आज हम इंशाल्लाह करेंगे। किसी किसी में शॉर्ट ट्रिक्स है और कुछ मेथडोलॉजी है, वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी फाइंड द ओड मैन आउट। देखिए, इलामा इकबाल, इमरान खान, हसन सरदार और आकिब जावेद। अब ये डिपेंड करता है कि जिसका जेनो नॉलेज अच्छा है वो इसको गैस कर सकता है। चलें जी देखते हैं इमरान खान कौन है। वो एक क्रिकेटर है और एक पॉलिटिशियन भी, चलें कर ले, लेकिन क्रिकेटर पहले है। हसन सरदार हमारे पास वो हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है। चलें, आकिब जावेद वो भी एक क्रिकेट के प्लेयर थे। तो ये जो तीनों हैं हमारे पास, ये स्पोर्ट्समैन है ये तीनों। बट अल्लामा इकबाल जो थे वो एक फ़िलोसोफर थे और एक पोइट थे। तो यहाँ पर जो इनसे डिफरेंट है वो एक नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। हमारा ए आंसर होगा और मैंने आपको रीज़न बता दी। हसन सरदार हॉकी प्लेयर हैं, आकिब जावेद क्रिकेट के और इमरान खान भी क्रिकेट के। तो ये सारे स्पोर्ट्समैन हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें 4, 7, 9, 11, 14 और 15 और 19। मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ, आपने टोटल नंबर्स गिनने हैं, ठीक है। मैं आपको 2-3 तरीके बताए थे, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल पहले नंबर गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर्स हैं। तो 7 नंबर का मतलब ये है कि ओड नंबर्स हैं। और ओड नंबर जब आपकी आ जाए तो अगर आपने उसका आंसर गैस करना हो तो आप ना इवन से स्टार्ट करें, यानी कि सेकंड नंबर से स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर से गिनेंगे तो फिर वो आंसर इतनी जल्दी आपको पता नहीं चलेगा। आपने यहाँ से सेकंड नंबर से पहले को स्किप कर देना और दूसरे से चलना है। ये 7 है, यहाँ 8 है, 10 है, जो मर्जी, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने सेकंड नंबर से स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे पास ओड सीरीज चल रही है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। चले, मैंने इसलिए इसका क्यों कहा आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, 7 के बाद आप ना अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या आपका सॉल्व होता है जैसे लिखा हुआ है? तो देखिए 4 के बाद क्या है, 7 है, कितने ऐड किए हैं? 4 के बाद हमने इसमें 3 ऐड किए हैं। अब 7 के बाद 9 आ गया तो 2 ऐड किए, 9 के बाद 11 आ गया तो यहाँ पर फिर 3 ऐड किए और ये हमारे पास 9 के बाद 11 आया तो 2 ऐड किए और यहाँ पर फिर 3 ऐड किए। वहाँ पर 1 ऐड कर रहा है, यहाँ पर ये 4 ऐड कर रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो अगर पता नहीं चल रहा तो फिर वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको बताया। आप देखें कि 7 को आप कंबाइन करें 11 से, फिर उसको 15 से और फिर इस तरह हमारे पास पेयर बनाया। आप 7 में कितने ऐड किए तो 11 आ गया, 7 में हमने 4 ऐड किए तो 11 आ गया, 11 में कितने ऐड किए तो 15 आ गया, 4 ऐड किए, 15 में अब कितने ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ 19 बन जाएगा। 19 के बाद 19 ही आंसर आएगा। सी हमारे पास आंसर है। अगर आप इसका दूसरा कम्बिनेशन देखें तो आप वो भी आप गैस कर सकते हैं। देखें 4 के बाद 9 आया हुआ है तो 4 में कितने ऐड किए हैं तो 9 आया है, मैंने 5 ऐड किए हैं। 9 में कितने ऐड किए हैं तो 14 आया है, मैंने 9 ऐड किए हैं, 5 ऐड किए हैं। 14 में कितने ऐड करें तो 19 आता है, ऑब्वियसली 5। अब इसके बाद जो आएगा 19 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 24 आएगा। तो इस 19 के बाद 24 आएगा। तो अगर आप 4 से शुरू करते, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये ओड है तो सेकंड नंबर से स्टार्ट करना है 7 से। अगर आप 4 से स्टार्ट करते तो आपको आंसर के बाद वाला आंसर मिलना था 19 के लिए, फिर आपको 7 से स्टार्ट करना पड़ना था। ये ट्रिक होती है कि टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। तो जब ओड सीरीज आएगी तो आपने उसको सेकंड से स्टार्ट करना है जी। आप इसकी प्रैक्टिस से आप अच्छे से कर लेंगे। 3 वाला हमारे पास क्वेश्चन है। 3 में हमने देखा कि 34 के बाद 24 आया। अब मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि हमेशा आप गैप चेक किया करें। जो सीरीज़ चल रही है गैप से आपको पता चल जाएगा, पेयर बन रहे हैं या सीरीज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है। 34 में से कितने माइनस किए तो हमारे पास 24 आ गए, 10 माइनस कर दिए। अब इसमें से मैंने कितने माइनस किए तो 16 आ गया। तो इसमें से मैंने 8 माइनस किया, आई थिंक सो। 34 में से मैंने अगर ये 10 माइनस कर दिए और इसमें 4 और 4 8 माइनस कर दिए। और अब इसमें 16 को 10 बनाने के लिए मैंने 4 माइनस किए और 6 बनाने के लिए मैंने कितने माइनस किए हैं। 16 में ये 6 मैंने माइनस किए हैं, सॉरी
6 है और यहाँ पर -4 किया है। इसी तरह अब यहाँ पर मैं 6 में से कितने माइनस करूँगा, तो मैं यहाँ से -2 करूँगा तो ये 4 आंसर आ जाएगा। 4 हमारे पास आंसर है। किस तरह आया जी, 34 में पहले 10 माइनस किए, फिर 8 माइनस करता गया, फिर मैं 6 माइनस करता गया, फिर ऑब्वियसली 4 और फिर मैं 2 माइनस करूँगा। 2 के गैप से आप उसको डिक्रीज करते जाएंगे। आप देख रहे हैं इसको, 34 में से मैंने 10 माइनस किए, फिर 24 में से मैंने 8 माइनस किए, फिर मैंने 6 माइनस किए, फिर मैंने 4 और अब मैं 2 माइनस करूँगा। फाइंड द ऑड मैन आउट। यहाँ पर स्टूडेंट है, टीचर है, प्रोफेसर है और लेक्चरर है। ये जो हमारे पास 3 नाम हैं, प्रोफेसर और लेक्चरर, ये तीनों के तीनों जो है वो एज अ टीचर है, प्रोफेसर भी लेक्चरर भी, और ये स्टूडेंट इसमें एक जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेसर और लेक्चरर सारे पढ़ाने वाले हैं, ये पढ़ने वाला है, ठीक है, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, इस तरह आप अंदाज़ा लगा लें। और उसके बाद हमारे पास ये 5 वाला क्वेश्चन है, ये भी मैथ सीरीज़ का है। अच्छा, मैथ सीरीज़ में आपने फिर वही बात देखनी है जो मैंने आपको पेयर बताया था, आप इसको गिन लें 1 2 3 4 5 6, बल्कि इसका ऑप्शन 2 है तो जो मर्ज़ी कर लें। चलें जी, अब हम इसी से स्टार्ट करता हूँ। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद अब आएगा 7। तो ए पे भी 7 है स्टार्ट में और सी पे भी 7 है स्टार्ट में, ये 2 रिजेक्ट हो गया यहाँ पर। अब हम सेकंड नंबर पे देखेंगे। सेकंड नंबर पर 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 7 के बाद 10 आना चाहिए, तो वो सी है। तो सी इज़ द आंसर और ए यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, तो 7 और 10 आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। इसको आप किस तरह करेंगे, इसमें देखिएगा ये नंबर्स डिफरेंट होते हैं, इनमें आप वर्टिकल भी, ज़्यादातर तो ये वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल इनका कम्बिनेशन नहीं बनता क्योंकि ये कॉलम फॉर्म में होते हैं, और रो फॉर्म के अंदर अक्सर इनका आंसर नहीं आता, तो मैं हमेशा इसको कॉलम फॉर्म में देखता हूँ। देखिए 3 में कितने प्लस किए तो 6 आ गया, और 6 में कितने प्लस किए तो 9 आ गया, तो इस कॉलम के अंदर मैं 3 प्लस कर रहा हूँ। 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, ठीक है। इसी तरह आपने 7 में कितने प्लस किए तो 13 बन गया, तो 3 और 3 6, मैंने यहाँ पर 6 ऐड कर दिए। फिर 13 में 19 बनाने के लिए कितने ऐड किए, 6 ऐड किए, तो यहाँ 3 ऐड हो रहे हैं इस कॉलम में, और इस कॉलम में कितने ऐड हो रहे हैं, इस कॉलम में 6 ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही है, इस कॉलम में चले आप कर लें, यहाँ पर 6 ऐड हो रहे हैं। इसी तरह आप दूसरे थर्ड वाले हमारे पास जो कॉलम है उसमें देखें, 16 को 28 बनाने के लिए हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, 12 ऐड करें, तो ऑब्वियसली 3 6 12, तो इसी तरह 28 में भी 12 ऐड होंगे, तो 28 में जब 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 40। तो 40 यहाँ बी पे आंसर है। 3 प्लस किया पूरे कॉलम में, 6 का गैप है, और अगर 16 और 28 में 12 का गैप है तो ऑब्वियसली इसमें भी 12 ऐड होगा। 3 6 और 12, ये इस कम्बिनेशन से भी आपको समझ आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रावलपिंडी, बलूचिस्तान और खुशाब और कोयटा। अब इसमें जो रावलपिंडी और कोयटा, खुशाब, ये तमाम सिटीज़ हैं। बलूचिस्तान अकेला प्रोविंस है, मतलब सिटीज़ का कम्बिनेशन था, बीच में एक सूबा, एक प्रोविंस ऐड किया हुआ है, सो दैट्स वाई सी इज़ द आंसर, वो ओड वन आउट है। हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आ गई। देखिए हमने चूज़ ओड वन आउट भी कर ली है, हमने इसके अलावा साथ में मैथ सीरीज़ भी कर ली है। अब हम करेंगे मिसिंग नंबर्स, मिसिंग लेटर्स, जिसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कहते हैं। आपको पता होगा डमैस रूल या बोर्ड मैस रूल आप जिसको कहते हो, बोर्ड मैस रूल हम उसको कह लेते हैं, जिसमें बी से मुराद होता है आपका ब्रैकेट है, ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ अगर आप रिवाइज कर ले। बी से मुराद होती है आपकी ब्रैकेट, और ओ से मुराद होता है आपका ऑर्डर, जो पावर वगैरह लिखी होती है। डी से मुराद होता है आपकी डिवीजन, और इसी तरह हमारे पास एम से मुराद होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से मुराद होता है एडिशन, और एस से मुराद होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप देखें कि हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ इन तीनों में हम सबसे पहले एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन इसके बाद होती है। तो चलें जी, 8 और 3 में सबसे पहले आप एडिशन करें। 8 और 3 11 बनते हैं, 11 में हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। 7 नहीं, 7 ही आएगा, सॉरी। तो अगर 7, हाँ, तो 7 नंबर पे जी है उसने लिखा है, तो आप गिन लें जी, ABC को अगर आप पढ़ें तो क्या 7 नंबर पर जी बनता है, हम लिख लेते हैं, एक कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ABCDEF G, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 नंबर पर जी बनता है। तो हमें पता चला प्लस माइनस करने के बाद जो डिजिट बने उस डिजिट के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो आंसर आ गया।
इसी तरह आप इसको देख लें, 13 + 1 कितना हो गया 14, 14 - 10 4। तो 4 नंबर पर आप ABC में देखिए कौन आता है, 1 2 3 4, डी आंसर होगा। डी कहाँ पर है, ए पे है, ये डी हमारा आंसर है, क्योंकि बचता है 4 और 4 नंबर पे अल्फ़ाबेट की अगर हम अरेंजमेंट देखें तो डी आंसर आता है। 9 वाला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ स्लाइड स्टैंड्स, देखिए कोडिंग डिकोडिंग भी बीच में है। तो स्लाइड स्टैंड फॉर, ये एक हमारे पास कोड किया हुआ है, हम इसको डी कोड करेंगे। देन GIST गिस्ट फॉर स्टैंड्स फॉर। अब देखिए स्लाइड में SLIGHT, तो पहले नंबर पर S है और यहाँ पर पहले नंबर पर 4 है, S = 4। इसी तरह आप देखेंगे दूसरे नंबर पर L है, अगर दूसरे नंबर पर L, पहले नंबर पर S था, दूसरे नंबर पर हमारे पास L है। मैं इसको लिख देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो इसको कर देख लें किस तरह होता है। ये स्लाइड है ना, तो मैं लिख देता हूँ स्लाइड इस तरह LIGH और T, इसी तरह नंबर है। चलें आप देखें S पहले नंबर पर है, तो इस नंबर में पहले क्या है, S = यहाँ 4 होगा, L = सेकेंड नंबर पर 2 होगा, I थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर 6 होगा, G हमारे पास फोर्थ नंबर पर है, तो फोर्थ नंबर पर 1 है, और उसके अलावा GH है, H सेकेंड लास्ट है, सेकेंड लास्ट पे 7 है, और T हमारे पास जो है वो लास्ट है, तो लास्ट पे हमारे पास 5 है। चलें ये आपके पास आ गया। इसी तरह उसने पूछा हमसे कि हम GIST ये क्या स्टैंड करेंगे, GIS और T लिख लें जी। अब इसके बिल्कुल फ्रंट पे ही हम लिख देते हैं चीज़ों को। G G यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, G = 1, सो G = 1 क्यों, क्योंकि G है थर्ड लास्ट पे, थर्ड लास्ट पे क्या है 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। G कहाँ पर है, ये खड़ा हुआ, और इसके अलावा यहाँ पर थर्ड लास्ट पे ही 1 है, तो G = 1 होगा। उसी तरह अगर हम I का इक्वल देखें तो I, अब आप देख लिए I कहाँ पे खड़ा हुआ है, I यहाँ पर ये थर्ड लास्ट है, तो थर्ड लास्ट 6 है, I = 6 होगा। और इसी तरह हमारे पास S है, तो आप S = S को देख लें, S कहाँ पे मौजूद है, S हमारे पास ये है 4 नंबर पे, यानी कि 1 है और 1 4 नंबर पे, तो ये 4 हो गया। उसके बाद आप देख लें, खुद ही T देख लें, T कहाँ पे मौजूद है, T एंड पे है, एंड पे हमारे पास क्या है 5 है, तो T = 5, तो T हमारे पास 5 के इक्वल होगा। नंबर क्या आ रहे हैं 1 6 4 और 5। लेकिन मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ये तो मैंने आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाना था, और अगर आपको आता भी है तो आप एक चीज़ को आपको अब आप ध्यान से देखिएगा मैं करने क्या लगा हूँ। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सिंपल सा हम देखते हैं। जी किसके इक्वल है, जी हमारे पास थर्ड लास्ट, और यहाँ पर 1 के इक्वल है। जी इतना समझ आ गया आपको। देखिए स्टार्ट में 1 किस पे है, 1 A पे है, बस भाड़ में गया सारा कुछ। 1 जो है वो किस पे है, यहाँ पर है, 1 स्टार्ट में, बस ये आंसर है 1 6 4 5। अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया, तो आपने ज़्यादा नहीं देखना, स्टार्ट में 1 कहीं पर भी नहीं है, तो 1 के ऊपर है, तो बस हो गया हमारा आंसर आ गया। जी पहला था, यहाँ पर जी ये वाला है, और थर्ड लास्ट 1 के इक्वल है, तो 1 स्टार्ट में होना चाहिए, जी के इक्वल है, तो बस ए आंसर है। बाकी हम नहीं करेंगे। मैंने जो आपको मेथड करवाया वो मैंने आपको करवाया ताकि आप इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे नेक्स्ट आ गया, अब हम सारा नहीं करते। अब यहाँ पर उसने पूछा कि 3 5 1 जो है ना 2, अब डिजिट से अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं। अब इस ये किसके इक्वल होगा, बड़ा सिंपल सा है, 3 है फर्स्ट, तो 3 कहाँ पे मौजूद है, देखिए 3 यहाँ पे मौजूद है, थर्ड लास्ट है, तो थर्ड लास्ट पे टी है, तो हमें पता चला स्टार्ट में टी होना चाहिए। स्टार्ट में टी इसके भी है, इसके भी है, ये दोनों रिजेक्ट हो गए यहाँ पर। अब इन दोनों में फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में फ़र्क आप ऐसा करें, अगर आप देखें 2 आ गए, अब दोनों में से एक चूज़ करना है। आप मज़ीद ना अपना टाइम स्पेंड करें, आप क्या करें, आप एंड वाला देखें, 2 किसके इक्वल है, तो 2 आप देख लें जी, 2 हमारे पास सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पर ई है, तो इसका मतलब ये है कि एंड पे ई होना चाहिए, एंड पे ई ये है, तो रिजेक्ट हो गया दूसरा। समझ आ गया आप लोगों को मैंने कैसे किया है। मैंने ये किया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 देखा है और 2 देखा है, बस मुझे पता चल गया। तो हमारे पास जो 3 है वो किसके इक्वल है, 3 हमारे पास टी के इक्वल था, तो मुझे पता चला जी टी दोनों में आ गया। फिर मैंने देखा एंड पे देख लेता हूँ, 2 देख लेता हूँ, तो 2 हमारे पास किसके इक्वल है, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पे ई है, तो एंड पे
ई आएगा। तो ये आ गया, ये रिजेक्ट हो गया। बस टाइम ना आप अपना जो है वो ज़ाया करें, वेस्ट करें, बस इतनी जल्दी से आप कर लें। फाइंड द ऑड मैन आउट, लंग्स है, स्किन है, ब्लड है और ब्रेड है। बाकी तो आप लोगों को पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी है यहाँ पर। ब्रेड जो है वो एक नीड है, बस फिजियोलॉजी में इंक्लूड नहीं है। लंग्स, स्किन, ब्लड और ब्रेड हमारे पास आंसर आ जाएगा। वट डू ऑल द बुक्स हैव, हर किताब में किस चीज़ का होना ज़रूरी है? ऑब्वियसली पेजेस का होना ज़रूरी है। वर्सेस नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, पिक्चर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है। तो पेजेस तो होंगे ना, पेजेस नहीं है तो ये कहाँ लिखेंगे हम? तो नेसेसरी चीज़ तो हमारे पास ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, कौन सी आती है? ई के बाद जे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ जी ए बी सी डी ई। ई के बाद आएगा एफ, एफ के बाद आएगा ए बी सी डी एफ जी, एच, एच आई आई, ठीक है, 3 आ गए, 4 आ गए। जे के बाद एन लिखा हुआ है, जे के एल और एम आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 उसने स्किप किए, यहाँ पर 3 स्किप किए, एम एन ओ पी, यहाँ 2 स्किप किए हैं, एम एन ओ पी क्यू आर। अब यहाँ 1 स्किप करेगा, समझ आ गया आप लोगों को? यहाँ ई और जे के दरमियान 4 है, एफ जी एच आई। जे और एन के दरमियान 3 हैं, एन और क्यू के दरमियान 2 अल्फ़ाबेट स्किप किए हैं, क्यू और अब एस के दरमियान 1 अल्फ़ाबेट्स, क्यू आर एस, एस, ये सी वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी कभी वो इंक्रीज करता है तो कभी कभी वो डिक्रीज करता है। तो इसमें हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी कंप्लीट सीरीज है। 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 18 है, मतलब 6 की 6 का आप एडिशन हो रही है, 6 मतलब आप प्लस 6 करते जाएं। 12 12 में 6 ऐड किया, 18 18 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 24 आएगा, तो 24 इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। गैप है, यूनियन है, स्प्लिट है और डिवाइड है। देखिए यहाँ पर गैप हो गया, डिवाइड और स्प्लिट, ये सारे ब्रेक डाउन है, ये सारे स्प्लिट कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को। गैप 2 चीज़ों में उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, उनके अंदर एक गैप है, मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है। स्प्लिट भी ऐसे ही है, सेपरेट है चीज़ें, डिवाइड भी डिवाइड करना होता है। यूनियन इनसे ऑपोजिट है, बाकी ये सारे सिनोनिम है एक दूसरे की। यूनियन वो चीज़ों को जोड़ता है, ये उसको डिफरेंट करती हैं, मतलब उनको गैप उसमें डेवलप करती है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल और ट्यूसडे, ये सारे मंथ्स हैं, ठीक है, और ये ट्यूसडे है। बाज़ औक़ात आपसे ऐसे भी कर सकता है कि वो 4 के 4 मंथ्स दे दे, तो आपसे पूछे जी कौन सा डिफरेंट है, तो फिर आपने मंथ्स की लास्ट डेट देखनी है। फॉर एग्जांपल आपको दे देता है दिसंबर दे देता है, और उसके अलावा जैन या जो भी दे देता है, तो शायद 3 उसमें से 31 डेज़ की हों, एक उसमें से वो कोई 30 डेज़ का आपको दे देता है। तो इस तरह जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह 17 है, बिल्कुल कोडिंग एंड डीकोडिंग की तरह। इफ़ बॉक्स इज़ टू 3 देन बॉक्सर इज़ 2। बॉक्स में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, बी, ओ और एक्स, 3 है। बॉक्सर में कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, तो बॉक्सर में 5 होगा, बी हमारा आंसर है। बॉक्स के अंदर अल्फ़ाबेट 3 है, बॉक्सर में 5 है, यही पूछ रहा है वो। वट विल कम नेक्स्ट। अब 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 14 है, 14 के बाद 18 है और उसके बाद 26 है। तो अब देखें कि क्या गैप आता है। देखें 8 और 10 में 2 का गैप है, 10 और 14 में 4 का गैप है, 14 और 8 में फिर 4 का गैप है, और इसमें हमारे पास 8 का गैप है। बड़ा अजीब सा नहीं है मतलब, ठीक है, ये हमें समझ नहीं आ रही। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें 2 बार ये सेम रिपीट हो रहा है, फिर एकदम वो इंक्रीज कर गया है, तो इसमें आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये कि आप इनको पेयर बना दें। देखिए ये पेयर, अब इसका पेयर आप फाइंड करेंगे, बड़ा सिंपल हो गया। कैसे? 8 और 10 में 2 का गैप है, 14 और 8 में 4 का गैप है, मतलब पहले 2 का गैप आया, अब 4 का गैप आएगा, अब इसमें 6 का गैप आएगा। सिंपल सा काम है। 26 में आपने 6 ऐड किए तो हमारे पास आंसर आ गया 32, तो 32 हमारा ये ए वाला आंसर होगा। तो उनको पेयर बना लें। देखें 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आएगा, ठीक है, 2 के गैप से, फिर 6 के बाद 8 आएगा, इसी तरह फिर 10 आएगा, तो ये इंक्रीज करता जाएगा। फाइंड द ऑड मैन आउट, लायन, काओ, टाइगर, लेपर्ड। तो इसमें बाकी लायन वगैरह ये सारे जो है वो सेम ही हैं, हंटर्स हैं। काओ ये इसमें वाइल्ड एनिमल में नहीं भी आती, ठीक है।
तो और इसके अलावा आप और भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला दूध वगैरह नहीं देते, ये दूध देते, बल्कि वो इतना कोई सही नहीं बैठता। लेकिन ये हंटर्स हैं और ये आपके सामने, आप खुद भी इसको नाम से भी ज़ाहिर हो सकता है, हो रहा है कि ये इससे डिफरेंट है। अच्छा, डिवाइड द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। लार्जेस्ट नंबर को आपने डिवाइड करना है, लार्जेस्ट है 20, ज़हन में रखिएगा। उसके बाद ये डिवाइड किससे करना है? बाय द डिफरेंस ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स। स्मॉल नंबर्स मतलब दो स्मॉल नंबर्स जो है उनका जो डिफरेंस होगा उनको आपस में आपने माइनस करना, जो रिजल्ट आए उनको 20 पे डिवाइड करना। स्मॉलर नंबर कौन से? 26, 16 है और एक 12 है, दोनों 20 से स्मॉल है, तो हम 16 में से क्या करेंगे? 12 को माइनस करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है, मतलब डिफरेंस करना ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स और उसको आपने डिवाइड करना लार्जेस्ट नंबर पे। इसको डिवाइड करना है तो 20 पे डिवाइड करें लार्जेस्ट नंबर पे, तो 4, 5 हमारे पास ये वाला, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, हमारे पास 5 आंसर है। तो मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, दोनों स्मॉलर नंबर्स को उसने क्या कहा है? डिफरेंस ऑफ टू स्मॉल नंबर्स, दोनों को आपने आपस में माइनस कर देना। 16 और 12 को 4 आंसर आएगा और उसको लार्जेस्ट नंबर पे डिवाइड कर देना, 20 पे आपने डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 42 है और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ऊपर करके। चले जी, चले सीरीज़ पूरी दिखा देते हैं, हमने सीरीज़ को ही फॉलो करना है। अब देखें 42 के बाद 2 है, 84 के बाद 2 है, 93 के बाद क्या आएगा? क्या 2 आएगा? 2 आ सकता है या नहीं आ सकता है? चले हम देखते हैं होता कैसे है। चले 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 84 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 93 नहीं आता, तो ये इस तरह नहीं हो रहा। फिर और तरीका है, एक और बड़ा डिसेंट सा तरीका ये है कि आप इस 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 4 आ गया, ऐसे ही हुआ। फिर आप इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ गया, ऐसे ही हुआ। अब हम 3 से किसको मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। तो 3 हमारे पास यहाँ आंसर है। समझ आ गया आप लोगों को? मैंने साइड वाले जो इसके लेफ्ट साइड पे हैं, सॉरी राइट साइड पे है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मैं दोबारा कर देता हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने इस 2 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया। फिर मैंने इस 4 को और इस 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। फिर ज़ाहिर है मैंने यहाँ इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हमारे पास आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑड मैन आउट। रोज़ है, लिली है, टर्निप है और टलिप है। अब ये जो 3 है ना, ये वाले, ये फ्लावर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो टर्निप है ना, ये वेजिटेबल है, ग्राउंड रूट जो वेज होती है एक, ये वो वाली आ जाती है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं, इसकी शेप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट होगी डी, बाकी सारे रोजेस हैं, बाकी सारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स ये आप कहेंगे, रोजेस रहने दें। अच्छा, उसके बाद बाकी ये है, जो रावी है, इंडस है, सतलुज है और अटलांटिक है। ये तमाम जो है वो रिवर्स हैं भी पाकिस्तानी, और ये अटलांटिक जो है वो एक ओशन है, एक समंदर है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो इसमें देखिए हेवन है, सिटी है, विलेज है और टाउन है। सिटी, टाउन, विलेज, दीज आर द सेटलमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बट हेवन इज़ जस्ट एन आइडिया। हम इसमें नहीं रहते और ना ये अभी अर्थ की सेटलमेंट है। हेवन एक आइडिया है, वो एक सोल के रिलेटेड चीज़ है, वो आफ्टर लाइफ है। तो दैट्स वाई इज़ द डिफरेंट। 25 वाला आप खुद करेंगे, आप देख लें। मैं आपको हमेशा एक क्वेश्चन देता हूँ, कभी एंड पे, कभी स्टार्ट पे, कभी बीच में, एक क्वेश्चन आपने करना होगा। ये आसान सा है। तो जी ये आज जो हमने किया है, आज हमने किए हैं स्टूडेंट्स अपने वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 13 किया है आज, ठीक है। इसी तरह इंशाल्लाह मैं जल्द ही 20 को कंप्लीट कर दूंगा। फिर आपको एडवांस वर्बल इंटेलिजेंस करवाए जाएंगे और इसी तरह नॉन वर्बल पहले सिंपल और उसके बाद एडवांस, और इसी तरह मैथ सीरीज़ और उसके रूल्स हम करेंगे, और फिर हम ग्रामर के रूल करेंगे, फिर हम जनरल नॉलेज करेंगे इस चैनल के ऊपर, फिर हम करंट अफेयर को टच देंगे, फिर हम जनरल साइंस को करेंगे। तो प्रो जीनियस स्टूडेंट की तरफ से आपको एक पूरा जो पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें जितने भी MCQs आते हैं, तो प्रो जीनियस स्टूडेंट आपको हेल्प करेगा उन तमाम एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, स्पेशली फोर्सेस को। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।